हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी कवर किया था, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का न्यूमेरिकल है और अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में आज है न्यूमेरिकल। ठीक है, सेकंड चैप्टर के ए सेक्शन का। तो न्यूमेरिकल में आज है हमारे पास ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन ए फोर्स ऑफ 10 kgf। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया है फोर्स कितना 10 kgf। तो याद रहे गाइज, जब आपको फोर्स kgf में दिया जाएगा तो अगर उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब g की वैल्यू से। और यहां क्वेश्चन में दिया है g इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी। तो यहां पर हम लोग इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। ओके गाइस, फिर देखते हैं गेट डिस्प्लेस्ड बाई 0.5 मीटर ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन ए फोर्स ऑफ 10 kgf गेट डिस्प्लेस्ड बाई 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाई द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज फर्स्ट in the direction of the force at the angle of 60 with the force and normal to the force। हमें तीन कंडीशन यहां दिए गए हैं और हमें तीनों कंडीशन में फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है 0.5। ठीक है, तो मीटर, ये मीटर में है। तो फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा 0। तो हमारा हो जाता है थीटा इजकल टू 0। तो हमने फार्मूला पढ़ा है वर्क का, एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 0.5 एंड कॉस 0 डिग्री। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50 इंटू 1 इजकल टू 50 जूल, क्योंकि यहां पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सेकंड में हमसे कहा जा रहा है थीटा इजकल टू 60 डिग्री। जब थीटा कितना है 60 डिग्री है तो क्या होगा? इन दिस सिचुएशन W is equal to FD cos theta, same formula, and we put the value of all these. F 100, D 0.5 and cos 60. So 50 into 1 upon 2, because of cos 60 is equal to 1 by 2. So 25 joule. And last third condition, theta is equal to 90 degree, so W is equal to FD cos theta, that is the 100 into 0.5 into 0, because of cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, so W is equal to 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था गाइज। सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ए बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइंब अप द स्टेयर एंड द रीच एट द रूफ एट ए हाइट 8 मीटर इन द 5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? वर्क डन बाई हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स के कितना वर्क करना पड़ा इसको। द पावर स्पेंड बाय द बॉय। तो हमें और जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। हमसे कहा जा रहा है 40 kg का एक लड़का, एक बॉय है जो कि ऊपर चढ़ता है। ठीक है, ऐसे ऊपर वो चढ़ता जा रहा है और कितना ऊंचाई पर चढ़ जाता है वो चढ़ता है
8 मीटर हाइट पर, ठीक है, वो 8 मीटर ऊपर चला जाता है केवल 5 सेकंड में। ठीक, तो हमें दिया गया है मास, हमें मास कितना दिया है 40 kg, ठीक है। हमें दिया है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें गिवन है हाइट, हाइट कितना है 8 मीटर, टाइम कितना है, टाइम 5 सेकेंड। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फोर्स कैलकुलेट करना। तो वी नो दैट F इजकल टू mg, फोर्स बाय ग्रेविटी। तो F इजकल टू mg, m मीन्स 40, g मीन्स 10, सो 400 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वर्क डन कितना हुआ, तो हमने आपको बताया था कि F W इजकल टू F इंटू डी। F कितना अप्लाई हुआ ग्रेविटी के थ्रू 400, जितना उसको नीचे फोर्स लग रहा है उतना उसको ऊपर लगाना पड़ेगा। तो 400, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, ठीक है। यहां डिस्प्लेसमेंट हाइट में हो रहा है, तो यहां डी की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा 8 4 जा 32 जूल, यानी 3200 जूल। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था, पावर स्पेंड बाई बॉय। तो पावर P इजकल टू W बाई टी। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना, इतना अपॉन 5, 5 6 जा 30, ओके, और 5 4 जा 20, एंड दिस इज अ 640 वाट। यूनिट क्या होगा इसका, वाट, W, ठीक है। तो ये हो गया आपके आंसर। आई थिंक कि अब आप लगा लेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, ए मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी ऑफ द 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच द अप्लाई फोर्स इन 2.5 सेकेंड। द फोर्स अप्लाइड एंड, पहला कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना लगाया गया है, एंड द पावर स्पेंड, आपको पावर यहां पर कैलकुलेट करना है। तो ये देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। थ्री, देखिए एम स्पेंड, हमें एनर्जी दिया गया है, ठीक है, और एनर्जी का सीधा रिलेशन किससे होता है, आपको पता है ना, किससे होता है, वर्क से। 6.4 किलो जूल, दैट्स मीन 6400 जूल, ओके। डिस्प्लेसमेंट यहां कितना दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 64 मीटर, ठीक, 64 मीटर इन 2.5 सेकेंड। टी की वैल्यू दी गई है 2.5 सेकेंड। बस अब पहला हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फोर्स हाउ मच, ठीक है। तो जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क, भाई जितनी ताकत होगी उतना ही तो काम करोगे। तो यहां पर वर्क कितना हुआ 6400 जूल, ओके। तो हम फार्मूला जानते हैं W इजकल टू F इंटू डी। कॉस थीटा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस इज द 6400, F फाइंड करना है, D 64, सो F इजकल टू 6400 अपॉन 64, एंड दिस इज 100 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट क्या था, द पावर स्पेंट, आपको पावर भी फाइंड करना है। सो सेकंड क्वेश्चन, पावर, तो P इजकल टू W बाई टी, एंड W इजकल टू 64 अपॉन 2.5,
5। ओके, डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए गाइस डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ये हो जाता है हमारा 64,000 अपॉन 25। जिसको डिवाइड नहीं आता है वो अलग से ऐसे कर लेगा। मैं बता देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आपकी क्लास में कुछ बच्चे बहुत वीक हैं जो डिवाइड भी नहीं कर पाते। चलिए 2 टाइम्स टेबल पढ़ा, कितना आ गया 50। ठीक, माइनस किया 4, 1 हो गया 25, 5 जा 125। ओके, कैरी दिया इसको 5, यहां से 1, यहां से 0, फिर 6 टाइम 150। आंसर आउट हो गया ना सब, फिनिश हो गया। ओके, तो ये आ जाता है आपका, कितना आ जाएगा 256 क्या वाट। दिस इज द पावर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका ए वेट लिफ्टर लिफ्ट अ लोड ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें वर्क डन जैसे कि पहला वाला ये वाला क्वेश्चन था उसी तरह से लग जाएगा। हमारा W का फार्मूला सीधे हम GH में रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, आई थिंक ये हो जाएगा। और फिर क्या निकालना है इसमें, पावर डेवलप्ड बाय हिम, उसने पावर कितना लगाया ये भी आपको फाइंड करना है। 5 सेकंड में उसने किया है ऐसा। ठीक है, तो कितना पावर, चलो मैं बता देता हूं फिलहाल ये भी, और इसके आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे आप सब खुद करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4। लोड कितना है 200 kgf, यानी मास हमें कितना दिया है 200 kg, और क्या दिया है H 2.5 एंड T दिया है 2.5 मीटर, T इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन वर्क डन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्क डन। तो W इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है F इंटू डी, बट यहां पर भाई ऊपर उठा रहा है तो D को किससे लिखेंगे H से, और F की वैल्यू क्या रखेंगे mg। हो गया ना, तो m की वैल्यू 200, g की वैल्यू 10 लेना है, इन्होंने बता दिया है, और h की वैल्यू 2.5। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 2 जा 5 और 3 0 यानी 5000 जूल। एंड सेकंड क्वेश्चन पावर, पावर इक्वल टू W बाई टी, W की वैल्यू 5000 जूल अपॉन T की वैल्यू 5 सेकेंड, तो कितना आ गया आपका कट के 1000। दिस इज द 1000 वाट यानी 1 किलो। ओके, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। इसमें से आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, जो फंसेगा वो फिर से पूछ लीजिएगा। आप सबको मेरा नंबर पता है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। ओके।